नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल श्री गणेशाय नमः में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लेके आ सकूं। आज की कहानी शेगांव की श्री गजानन महाराज की। चलो शुरू करते हैं। श्री गजानन महाराज की कथा अत्यंत चमत्कारी रहस्यमय और प्रेरणादायक है। क्योंकि उनका जन्म अज्ञात है, उनकी कहानी उनके शेगांव में प्रकट होने के बाद से शुरू होती है। माना जाता है कि गजानन महाराज सबसे पहले माघ कृष्ण सप्तमी 1878 को बुल्ढाना जिले के शेगांव में प्रकट हुए थे। शेगांव के एक धनी व्यक्ति बनकट लाला अग्रवाल और उनके मित्र दामोदर पंत ने महाराज को पहली बार देखा था। महाराज उस समय एक जवान युवक के रूप में थे। वे फटे हुए मैले वस्त्र पहने हुए थे। एक बार महाराज को बहुत तेज प्यास लगी, लेकिन उन्हें कोई कुआं नहीं मिला। उन्होंने एक कुएं के पास जाकर अपनी छड़ी जमीन पर मारी और वहां से तुरंत जलधारा फूट गई। एक बार शेगांव में वर्षा न होने से किसान की फसल सूख रही थी। जब महाराज उस खेत के पास गुजरे तो किसान ने उनसे प्रार्थना की। महाराज ने उनसे अपने सूखे खेत में पानी डालने को कहा। किसान ने जब खेत में पानी डाला तो और तुरंत भारी वर्षा होने लगी और फसल बच गई। श्री बाल भाऊ काकड़े महाराज के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत और लेखक श्री दास गुरु महाराज, जिन्होंने साईं बाबा की लीलाएं भी लिखी है, उन्होंने गजानन महाराज की कहानी को एकत्र किया और मराठी में एक पवित्र ग्रंथ श्री गजानन विजय की रचना की। इस ग्रंथ के कारण ही महाराज की गाथा पूरे महाराष्ट्र और देश में फैली। 1909 के आसपास महाराज ने अपने भक्तों को अपनी समाधि के बारे में संकेत देना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे अब बदलने का समय आ गया है। उन्होंने शेगांव में एक स्थान को चुना और संकेत दिया कि वह समाधि लेंगे। ऋषि पंचमी 8 सितंबर 1910 के दिन श्री गजानन महाराज ने शेगांव में अपनी इच्छा से संजीवन समाधि ली। उन्होंने समाधि लेने से पहले अपने भक्तों को शांत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे हमेशा अपने धाम मंदिर में भक्तों के लिए उपस्थित रहे। उनकी समाधि के बाद भक्तों ने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव के नाम से जाना जाता है। आज भी शेगांव में लाखों भक्त महाराज के दर्शन और उनके आश्रम की निस्वार्थ सेवा यानी आनंद सागर परियोजना से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। शेगांव मंदिर की स्वच्छता। यह मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो हर मिनट में इसकी सफाई की जाती है। मंदिर परिसर को अत्यधिक स्वच्छ रखा जाता है। फर्श, दीवारें और सभी धार्मिक स्थल नियमित रूप से दिन में कई बार साफ किए जाते हैं। स्वच्छता के लिए आधुनिक मशीनों और पर्यावरण अनुकूल रसायनों का उपयोग किया जाता है। महाराज के समाधि स्थल की पवित्रता को बनाने रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें भक्त निवास, भोजनालय और आनंद सागर जैसे बड़े क्षेत्र शामिल है। इन सभी स्थानों पर भी स्वच्छता का वही उच्च मानक अपनाया जाता है। कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था बहुत कुशल है, जिससे परिसर में कहीं भी गंदगी नहीं फैलती। मंदिर में स्वयंसेवकों की भूमिका। इस विशाल कार्य स्वयंसेवकों यानी सेवेकरी की एक बड़ी टीम 24 घंटे काम करती है। मंदिर संस्थान द्वारा स्वच्छता को केवल एक कार्य नहीं बल्कि सेवा के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, तो ये थी शेगांव की श्री गजानन महाराज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।